भारत में एक ऐसा किला है जहां आज भी सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है, क्योंकि कहा जाता है वहां सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है एक रहस्यमयी और डरावना किला, भानगढ़ फोर्ट। दिन के समय यह जगह एक सामान्य ऐतिहासिक स्मारक जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा अचानक तेज हो जाती है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां रात में रुकना सरकारी तौर पर मना है। पर आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब छुपा है सदियों पुरानी एक कहानी में। एक समृद्ध और जीवंत राज्य बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी में भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। यहां के बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे, लोग खुश रहते थे, हर तरफ रौनक और जीवन था। और इस राज्य की सबसे खास पहचान थी राजकुमारी रत्नावती। वो केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। अंधेरे का साया, लेकिन इस रोशनी भरे राज्य में एक अंधेरा भी था। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे रास्तों पर चलता था। उसका नाम था तांत्रिक सिंघिया। वो काला जादू जानता था और राजकुमारी रत्नावती को पाने की चाह में पागल हो चुका था। ये प्रेम नहीं था, ये एक जुनून था, एक अंधा आकर्षण। काला जादू का जाल। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गईं। वो वहां से इत्र खरीद रही थीं। चारों तरफ सामान्य हलचल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में कोई उन्हें चुपके से देख रहा था। तांत्रिक सिंघिया। उसने मौका पाकर उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा साफ था, जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का इस्तेमाल करेंगी वो उसके वश में आ जाएंगी। राजकुमारी को शक हुआ, लेकिन रत्नावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने उस इत्र को हाथ में लिया, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। एक ठंडी सी सिहरन, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। उन्होंने बिना देर किए उस इत्र को जमीन पर फेंक दिया। श्राप की शुरुआत। इत्र एक बड़े पत्थर पर गिरा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। वो पत्थर अचानक हिलने लगा। धीरे धीरे वो घूमता हुआ सीधा तांत्रिक सिंघिया की ओर बढ़ा और जोर से उसके ऊपर गिर गया। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया। मरते हुए उसने गुस्से और नफरत से भरी आवाज में कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई जीवित नहीं बचेगा और यहां की आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। विनाश की शुरुआत। उस दिन के बाद भानगढ़ की किस्मत बदल गई। आसमान का रंग बदल गया, हवा में अजीब सी बेचैनी भर गई और कुछ ही समय बाद राज्य पर हमला हुआ। चारों तरफ युद्ध छिड़ गया। तलवारों की आवाज, लोगों की चीखें, जलते हुए महल, हर तरफ सिर्फ विनाश था। राजकुमारी का अंत। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती ने अपने राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाप इतना शक्तिशाली था कि वो भी इसे रोक नहीं सकीं। युद्ध के दौरान राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई और उनके साथ ही भानगढ़ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। एक शापित किला। उस दिन के बाद भानगढ़ कभी दोबारा नहीं बस पाया। जो भी यहां रहने आया उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। लोग या तो बीमार हो गए या अचानक गायब हो गए और धीरे धीरे ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। आज का भानगढ़। आज भानगढ़ फोर्ट एक खामोश, सुनसान और डरावनी जगह बन चुका है। सरकार ने भी यहां साफ नियम लगा दिया है। सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। डरावने अनुभव
कई लोगों ने यहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है उन्हें रात में कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। कुछ ने एक औरत को सफेद कपड़ों में देखने का दावा भी किया है, जो कुछ सेकंड के लिए दिखती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अधूरी आत्माएं। लोगों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और युद्ध में मारे गए लोग आज भी यहां भटक रहे हैं। उनकी आत्माएं अब तक शांति नहीं पा सकी हैं। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक जिंदा श्राप है जो आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भानगढ़ में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?